नैना चौटाला जी की गाड़ी पर जो पथराव हुआ, इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। दूसरी बात है, हमने गठबंधन तोड़ा नहीं। मैंने अजीज दुष्यंत चौटाला को कहा था कि चौधरी देवीलाल हमारे बिना कभी नहीं रहे, हम चौधरी देवीलाल के बिना कभी नहीं रहे। दुष्यंत चौटाला ने राजस्थान चुनाव में हमसे बिना सलाह किए 19 विधानसभाओं में उम्मीदवार खड़े किए। और मैं दुष्यंत चौटाला अजीज को कहना चाहता हूं, यादों के पुराने उजाले आंखों में महफूज रखना, दूर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर तुम भी मुसाफिर हम भी, फिर किसी मोड़ पर मुलाकात। प्रदेश में लोकसभा चुनावों के लिए काउंटडाउन शुरू हो गया है। इसी बीच हमारे संवाददाता भालेंद्र यादव ने भाजपा के कद्दावर नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री रामविलास शर्मा से खास बातचीत की। सुनिए। दक्षिण हरियाणा का चंदन का पेड़ कहा जाता है, जाटी का पेड़। आपके जब हम सभी भाषणों को ध्यान से सुनते हैं तो उसमें अक्सर आप कहते हैं कि जाटी के पेड़ के नीचे कमल आपने खिलाया। अक्सर विप्लव देव जी को भी आपने इस बात कही है कि आपने पहाड़ों में कमल खिलाया, हमने जाटी के पेड़ के नीचे। लेकिन जब फल आने की बात है, इसकी छांव बैठने, तो रामविलास जी के साथ ऐसा क्यों हो जाता है? क्या आपका वोटर ठगा महसूस नहीं कर रहा? नहीं, मतदाता को थोड़ी सी वो होती होगी। भालेंद्र, आप दोनों बहुत सूझबूझ वाले पत्रकार हैं। 10 दिसंबर को दोंगड़ा हीर में एक जनसभा हुई थी और उसमें हमारे प्रभारी विप्लव देव जी भी थे और उस समय नायब सैनिक हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष हुए थे, मुख्यमंत्री बाद में हुए, वो भी थे। तो मैंने दोंगड़ा हीर में, क्योंकि मैं जमीन का, और मैंने एक सेंटेंस बोला था, मैंने कहा हम इन खेतों की घास हैं। दोंगड़ा हीर में कंवर सिंह पहलवान कई योजना सरपंच रहे, दौलत बोहरा सरपंच रहे, तो मैंने नाम लेकर के कहा था, मैंने अपने लहजे में कहा था। मैंने कहा हमने जेठ के भरोसे बेटियां नहीं दाम रखी। आज कंवर सिंह पहलवान नहीं है तो वेद तो है, आज दौलत बोहरा नहीं है तो अशोक तो है। और कोई ये ना समझे तो जो बात है वो कही जाती है। मैं जिस पॉइंट पे आपको लेके आने की कोशिश, लेकिन आप निश्चित तौर पे इसके माहिर हैं और निश्चित तौर पे मैं आपको बताऊं, दोंगड़ा अहिर रैली में मैंने आपका इंटरव्यू किया था। जब आप 2014 में विधायक बनते हैं, जब सर्टिफिकेट मिलते ही सबसे पहला इंटरव्यू मैंने किया था। 2009 की बात करें, राव वीरेंद्र सिंह जी का जब इंतकाल होता है, तब आप दाह संस्कार में थे, तब भी मैंने इंटरव्यू किया था। मैं उस रामविलास शर्मा जी से जानना चाहता हूँ जो आज लगभग 20 साल के करीब मेरे पास में बैठे, 18-20 साल से, उनका नंबर कब आएगा? क्या दक्षिण हरियाणा का नेता रामविलास, अगर जाट नॉन जाट की बात होती है तो भी कोई बात नहीं है, रामविलास शर्मा जी तो हर एंगल से फिट बैठते हैं। जब कमल का फूल का झंडा कहीं नहीं दिखाई देता हरियाणा में, जब 1-2 सीटों के लिए लड़ती थी रामविलास जी जब थे, तो अब रामविलास जी की अनदेखी क्यों हो रही है? देखिए बालेंद्र, आपने मैंने शुरू में कहा बीजेपी इज ए पार्टी विद डिफरेंस। महाराष्ट्र में देखें कि देवेंद्र फडणवीस 5 साल कामयाब मुख्यमंत्री रहे, आज भी 74 विधायकों के वो नेता है। संगठन ने निर्णय किया कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाना है और आपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह के सरकार चलानी है, चल रही है। शिवराज सिंह चौहान 18.5 साल मुख्यमंत्री रहे, उनको चिट्ठी दी गई और उन्होंने चिट्ठी खोल के कहा मोहन यादव हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। मोहन यादव 5वीं लाइन में बैठा था, मेरा मित्र है, महेंद्रगढ़ आए थे, तो विश्वास सारंग ने कोणी मारी उसको, अरे बोलो मोहन आप मुख्यमंत्री हो गए हमारे। वर्ष 2000 वसुंधरा को चिट्ठी दी, राजनाथ सिंह जी ने चिट्ठी खोली। वसुंधरा जी को भजनलाल शर्मा के नाम पर आपत्ति नहीं थी, पर दिया कुमारी डिप्टी सीएम का नाम पढ़ा तो चश्मा लगाना पड़ा। वसुंधरा जी ने कहा कि राजस्थान में अगले मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा होंगे जो सांगानेर से पहली विधानसभा का चुनाव लड़े। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, मैं जब 2014 में पूर्ण बहुमत की सरकार नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में अपनी अध्यक्षता में जब गए, तो दिनेश शर्मा डिप्टी सीएम यूपी, श्रीमान वेंकैया नायडू ये पर्यवेक्षक बन के आए।
वेंकैया जी ने मुझे कहा नरेंद्र भाई से बात। सुषमा स्वराज जी 2011 के सन में नारनौल के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में आते हैं। आप 22 सितंबर जून के महीने में आपने चुनरी एक बेटी बहन के नाते उनको पहनाई थी। मैं अभी बांसुरी को भी उठा के आया। अभी परसों आप थे, परसों साथ थे। मैं अपनी भाणजी के नामांकन पर भी गया और मैं परसों भी बांसुरी भाणजी को चुनरी उठा के। उसके बाद हरियाणा में आपने नई शुरुआत की थी महेंद्रगढ़ के गांव से, खुडाना से, आपने कृष्णपाल गुर्जर जी ने। तो क्या इस तपस्या का फल आपको इस रूप में मिल रहा है कि आपको हिसार में मंच से नहीं दिया, आपको मंच से बोलने तक की आपकी जो अभिव्यक्ति की आजादी थी, रामविलास शर्मा जिन चीजों के लिए जाना जाता है उन पे बंदिश क्यों लग गई? हिसार की जो घटना थी ना वो इस तरह की नहीं थी, वो एक अनायास, और वो क्योंकि चौधरी रणजीत चौटाला के नामांकन पर सतीश पूनिया मेरा अजीज राजस्थान से हरियाणा के इस समय प्रभारी है, 30 को मुझे फोन आया कि आपने आना है। मैं पहुंच गया और रथ पर रणजीत चौटाला, मैं, सतीश पूनिया, सुरेंद्र पूनिया, सावित्री जिंदल, हम सब थे। और वो जब सेक्रेटरीट के गेट पर गए तो माननीय मनोहर लाल जी गाड़ी में बिठा के ले गए और वो 1+4 का एक वो फार्मूला है। रणजीत चौटाला ने एक आदमी भेजा, शर्मा जी इतनी दूर से आए हैं, तो वहां मुझे वो आदमी कहने लगा कि जी आप अकेले जा सकते। आपने अपनी नाराजगी व्यक्त की थी सब? नहीं, नाराजगी मैंने इसलिए कि मैं अकेला नहीं हूँ, मैं कार्यकर्ताओं का, मेरे साथ सतीश पूनिया को मैं कैसे छोड़ दूं, महामंत्री को कैसे छोड़ दूं, सावित्री जिंदल को कैसे छोड़ दूं, तो मैंने इतना कहा। नांगल चौधरी की रैली में भी गार्गी कक्कड़ के द्वारा आपके पर्ची देकर रोक दिया था बीच में। नहीं, वो थोड़ा, जबकि आपने कहा जनता सुनना चाह रही, वाकई सुनना चाह रही थी। नहीं, वो कई बार लोगों को वो रहता है, तो वो ये कहा गया कि हेलीकॉप्टर उड़े नहीं गा। आपको पता है कि रमेश तंवर के यहाँ चाय रखी थी और रमेश तंवर हमारा पुराना कार्यकर्ता है। यदि नायब श्रेणी को वहां चाय पर नहीं ले जाते, राजपूत समाज के 100 मुखिया आदमी वहां इकट्ठे थे। तो कई बार जो बीच का आदमी होता है ना, अब आपने राजनीति में काफी को हेलीकॉप्टर से उड़वाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अनिल विज साहब हैं, कितने सीनियर नेता थे, आज वो भी ठगे से महसूस कर रहे हैं। कहीं आपके अंदर जिनकी आस्था थी, जो आपका वोटर है, आपका कार्यकर्ता है, वो भी कहीं ना कहीं ठगा महसूस करता है। इस डैमेज को कैसे कंट्रोल करेंगे? भालेंद्र, कोई ठगी वगी नहीं है, अपने को इस बात का संतोष है। आपका वोटर चीट महसूस कर रहा है? नहीं, वोटर को ये मालूम है मंजिल मिले ना मिले इसका हमको गम नहीं, मंजिल की जुस्तजू में हमारा कारवां तो है। तो क्या मानते हैं, क्या मानते हैं आगे क्या रणनीति रहेगी आपकी भारतीय विधानसभा के अंदर? पूरे देश में आज नरेंद्र भाई मोदी लोकप्रियता के शिखर पर, राम भक्त नरेंद्र मोदी, कृष्ण कन्हैया का भक्त नरेंद्र मोदी, और 23 तारीख को अपने हरियाणा का एक छोटा सवाल पूछ लेते हैं। जिस तरह से आपका गठबंधन टूटा है बीजेपी और जेजेपी का, अभी जिस तरह विरोध हो रहा है जेजेपी का सुनैना चौटाला जी के साथ में, जिस तरह, तो आप इसको किस दृष्टिकोण से, आपका बहुत लंबा राजनीतिक अनुभव। देखिए भालेंद्र, नैना चौटाला जी की गाड़ी पर जो पथराव हुआ इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। चुनाव लड़ना सबका अधिकार है, नैना हमारी बहन है, जिसने भी किया है, जिस भी मंशा से किया है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। दूसरी बात है, हमने गठबंधन तोड़ा नहीं। मैंने अजीज दुष्यंत चौटाला को कहा था कि चौधरी देवीलाल हमारे बिना कभी नहीं रहे, हम चौधरी देवीलाल के बिना कभी नहीं रहे। भारतीय जनता पार्टी देश की राजनीति की गंगा है। 1977 में चौधरी देवीलाल जी मुख्यमंत्री बने, हमारे नेता स्वर्गीय डॉक्टर मंगल सेन डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने। 87 में चौधरी देवीलाल जी के साथ हम सरकार में थे। 96 में कांग्रेस ने चौधरी बंसीलाल को कांग्रेस से निकाल दिया, हमने चौधरी बंसीलाल को 96 में मुख्यमंत्री बनाया। तो मैं ये दुष्यंत को, अजीज को, गठबंधन हमने नहीं तोड़ा। दुष्यंत चौटाला ने राजस्थान चुनाव में हमसे बिना सलाह किए 19 विधानसभाओं में उम्मीदवार खड़े किए। 19 विधानसभाओं में उनको 17,136 वोट मिले, जबकि गठबंधन था
बीजेपी की वहां अब सरकार बनी है, नैतिकता का तगाजा था, और अभी हरियाणा में भी हमने नहीं तोड़ा। और मैं दुष्यंत चौटाला अजीज को कहना चाहता हूं, यादों के पुराने उजाले आंखों में महफूज रखना, दूर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर तुम भी मुसाफिर हम भी, फिर किसी मोड़ पर मुलाकात। भिवानी महेंद्रगढ़ सीट को किन मुद्दों के साथ आप जनता से वोट की अपील कर रहे हैं? भिवानी महेंद्रगढ़ सीट भालेंद्र 2 बार धर्मवीर जी बीजेपी के एमपी रहे। पिछले 19 में उनका अंतर था 4,44,000, उससे पहले 3 लाख था। और इस बार का जो चुनाव है, मैं एक एक गांव को जानता हूं, और इस बार के चुनाव में इस बार उम्मीदवारों को लोग नहीं देख रहे। इस बार तो राम लहर है और मोदी लहर है। ये जो महाभारत है भालेंद्र, हमने पीढ़ी दर पीढ़ी पुण्य की लड़ाई लड़ी है। जानकी का अपहरण हुआ तो इसी देश के लोगों ने लंका को जला के राख किया। द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो कुरुक्षेत्र में दुर्योधन के कलेजे से लहू निकाल करके द्रौपदी के केस धोए गए। 18 लाख सैनिक हमारे शहीद हुए। ये जो चुनाव है, ये जो इटली वाले भाणजा और भाणजी नरेंद्र भाई मोदी की श्रद्धा है। कन्हैया ने कंस को मथुरा में मार दिया, कंस को मारने के बाद मथुरा को त्याग दिया, द्वारका बसाया। अब द्वारका नगरी समुद्र में चली गई। देश का प्रधानमंत्री मोर का पंख से समुद्र में कन्हैया की पूजा करता है, और ये भाणजा भाणजी जो है उस बात का मजाक उड़ाते हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं 22 जनवरी को, ये उसका बहिष्कार करते हैं। ये राम के अस्तित्व को नकारने वाला एफिडेविट भारत के सुप्रीम कोर्ट में देते हैं। ये हिंदुस्तान तो राम और कृष्ण की औलाद है। तो ये महाभारत है, ये धर्म युद्ध है, राम भक्तों का, कृष्ण भक्तों का, और राम और कृष्ण द्रोहियों के बीच की धर्म युद्ध है। और इसमें राम की लहर है। धर्म के नाम पर वोट है, राम के नाम पर नहीं, श्रद्धा के नाम पर। श्रद्धा के नाम। ये भारत देखिए भालेंद्र, तू हाड़ी मैं हाड़ी, मैंने कई बार आप हड़सोतियों करा, छकियारी रोटी लेके आवे, वो पिंडो बनावे, आप बड़दान का ले राम को नाम, आप चिट्ठी लिखा राम राम बंसना। इन पंचों की तरह लगन पत्रिका लिखते हैं, भालेंद्र को, गुलाब यादव को इधर से, रिवासा से, मालड़ा से, लावन से, इनको सबको राम राम बंसन। तो ये देश जो है, इसको किताब से नहीं पढ़ा जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया शर्मा जी से बात करने के लिए। ये थे रामविलास शर्मा जी, जो कि आज नारनौल पर आए हैं, लोगों से वोटों की अपील कर रहे हैं। और इन्होंने खासतौर पर जेजेपी बीजेपी गठबंधन को लेकर भी साफ स्थिति की है कि राजस्थान में दुष्यंत चौटाला के द्वारा गठबंधन धर्म नहीं निभाया, इसीलिए गठबंधन हरियाणा में टूटा है। वहीं साथ ही साथ में आस्था और धर्म के नाम पर भी बीजेपी के वोटों की अपील कर रहे हैं। कैमरा पर्सन रूप सिंह के साथ भालेंद्र यादव, पंजाब केसरी टीवी, नारनौल। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।